बच्चों, आप लोगों को मैंने शुरू के 3 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद बता दिया था। आज मैं आप लोगों को आगे का जो चौथा पैराग्राफ है उसका हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। ते के बच्चों, थर्ड पैराग्राफ जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि द्विवचन में यदि कोई वस्तु पास में होती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एते। लेकिन द्विवचन में ही यदि कोई वस्तु दूर होती है तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं ते। ओके, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? ते के। अभी मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ, आप उच्चारण ध्यान से सुनिए और शब्दों का अर्थ भी। ते के ते वस्याने स्तः। ते के ते वस्याने स्तः। ते वस्याने कुत्र गच्छतः? ते रेल स्थानकं गच्छतः। ते रेल स्थानकं गच्छतः। आइए इस पैराग्राफ का जो कठिन शब्दार्थ है उसके अर्थों को जान लें। ते, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब कोई वस्तु दूर होती है और द्विवचन में हो तो हम उसके लिए क्या लाते हैं? वे दोनों। वे दोनों। बसयाने का मतलब होता है दो बसें। बस याने ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बस और धन याने, यानी जो बस होते हैं उसे बस को कहा जाता है यान, यानी जो लेकर जाने वाला। तो बस यानी दो बसें, एक ही मात्रा लगी है यानी वो द्विवचन में है। गच्छतः यानी जा रही हैं या जा रहे हैं। जा रही हैं भी कह सकते हैं और जा रहे हैं भी कह सकते हैं। रेल स्थानकम का मतलब होता है स्टेशन। रेल से ही समझ में आ गया होगा। रेल स्थानकम मतलब वह स्थान जहां पर रेल आती है, ट्रेन आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टेशन। ओके, तो आइए इसका अर्थ जान ले। ते के यानी वे दोनों कौन है? ते बसयाने स्तः, वे दो बसें हैं। स्तः माने होता है। मैंने आपको थर्ड पैराग्राफ में भी ये बताया था, स्तः माने होता है। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ये बसें कुत्र माने कहाँ, गच्छतः माने जाती हैं या जा रही हैं। ये दो बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे स्टेशन जा रही हैं। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। वे दोनों क्या हैं या कौन है? ते बसयाने स्ते, वे दो बसें हैं। ये दो बसें कुत्र मने कहाँ, गच्छतः मने जा रही हैं या जाती हैं। ते रेल स्थानकम, वे दोनों बसें जो हैं स्टेशन गच्छतः मने जा रही हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो पूछिए और एक बार खुद से इसको करने का प्रयास कीजिए।